ये फैक्ट हैं। ये फैक्ट आप ज़रूर देखिएगा कि इसमें आपको क्या मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से एक बार कि देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना, देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना कहाँ है। देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना 1905 में मुंगेर में 1905 में तंबाकू कारखाना मुंगेर में खोला गया। जो देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना है मुंगेर में 1905 में। मुंगेर में ही सिगरेट निर्माण कारखाना इंपीरियल बैंक भी है। मुंगेर में ही इंपीरियल बैंक है जो तंबाकू का बैंक है। सिगरेट कारखाना भी यहीं पे है। तो सिगरेट निर्माण कारखाना और इंपीरियल टोबैको कारखाना या सिगरेट निर्माण कारखाना मुंगेर में है। पेट्रोल की खपत के आधार पर अगर देखा जाए, पेट्रोल की खपत के आधार पर समृद्ध जिले कौन से हैं। तो बिहार राज्य में सबसे समृद्ध जिला पेट्रोल की खपत के आधार पर पटना है। फिर मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, पटना मुजफ्फरपुर गोपालगंज क्रमशः समृद्ध जिले हैं पेट्रोल की खपत के आधार पे। अगर हम प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पे देखें, प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर समृद्ध जिले, तो प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर समृद्ध जिले हैं पटना, सारण और बक्सर। प्रति व्यक्ति लघु बचत जो होती है, छोटी बचतें हैं, उस आधार पर पटना, सारण और बक्सर हैं। पटना, सारण और बक्सर। तो अगर आप दो नाम भी याद रख सकें कि पेट्रोल की खपत के आधार पर सबसे ज़्यादा समृद्ध जिला कौन सा है, पटना है, और छोटी बचतों के आधार पर सबसे ज़्यादा समृद्ध जिला कौन सा है, पटना है। 2018-19 प्रति व्यक्ति आय कितना था। बिहार राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है 2018-19 में वो कितना था, तो 33,629 रुपये, 33,629 रुपये प्रति व्यक्ति आय था बिहार राज्य का। सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्र किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शुद्ध बुआई पूर्वी चंपारण का है। तो पूर्वी चंपारण में जो है सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा बुआई क्षेत्र है, जबकि सबसे कम शिवहर में है, शिवहर में सबसे कम शुद्ध बुआई क्षेत्र है। अगर फसल सघनता की बात की जाए तो सर्वाधिक फसल सघनता सहरसा में है, जबकि न्यूनतम फसल सघनता भोजपुर में है, न्यूनतम फसल सघनता भोजपुर में है, जबकि सर्वाधिक फसल सघनता सहरसा में है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2018-19 में कितने टन हुआ, तो 163.12 लाख टन, 163.12 लाख टन। ठीक है। फसल सघनता सबसे ज़्यादा सहरसा में, न्यूनतम भोजपुर में। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2018-19 में 163 लाख टन। पारंपरिक खाद्य प्रमुख फसलें अगर देखा जाए क्या है बिहार राज्य की, तो चावल, गेहूँ, मक्का है, चावल, गेहूँ, मक्का है, चावल, गेहूँ, मक्का और दलहन है, पारंपरिक फसलें हैं। 17-18 में ईख का सकल शस्य क्षेत्र 3.3% था बिहार राज्य में। सकल शस्य क्षेत्र अगर ईख का देखा जाए, ईख का, गन्ने का देखा जाए तो वो 3.3% था। अनाजों की उत्पादकता 2018-19 में कितना हेक्टेयर हो गई, तो अनाजों की जो उत्पादकता 18-19 में थी वो 26-36 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई, 26-36 किलोग्राम, 2636 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आम उत्पादक 3 जिले देखें, सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिले बिहार राज्य में कौन से हैं। सर्वाधिक आम उत्पादन वाले जिले हैं दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर 3 आम उत्पादक जिले हैं। लीची का शीर्ष उत्पादक जिला मुजफ्फरपुर है, लीची का शीर्ष उत्पादक जिला मुजफ्फरपुर है। ठीक है। लीची सर्वाधिक उत्पादक मुजफ्फरपुर में, जबकि आम उत्पादन में दरभंगा। 3 शीर्ष आलू उत्पादक जिले, तो सर्वाधिक आलू पटना में होती है, नालंदा और वैशाली में। सर्वाधिक आलू का उत्पादन पटना में होता है। प्याज का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, नालंदा में। प्याज जो है नालंदा में होती है, कटिहार और मुजफ्फरपुर क्रमशः, नालंदा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, जबकि आलू पटना, नालंदा
और वैशाली में। तो 3 शीर्ष उत्पादक जिले जो प्याज में है नालंदा है। 3 शीर्ष गेहूं उत्पादक जिले, 3 शीर्ष गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं? 3 शीर्ष गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं? तो रोहतास है, रोहतास है, रोहतास है। 3 शीर्ष गेहूं उत्पादकता वाले जिले मधेपुरा, बेगूसराय और रोहतास। 3 शीर्ष गेहूं उत्पादक, एक उत्पादक है और एक उत्पादकता है। तो गेहूं उत्पादक रोहतास का है, जबकि उत्पादकता में मधेपुरा का है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये प्रमुख खनिज हैं, प्रमुख खनिज हैं। ग्रेफाइट जमुई में सिमुल तल्ला, सिमुल तल्ला जमुई में एक स्थान है जहाँ पे ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट जमुई सिमुल तल्ला में। एस्बेस्टस मुंगेर में, मुंगेर में कोयला भी पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है, डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है। और बंजारी, रोहतास में एक बंजारी नामक स्थल है जहाँ पायराइट पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास में, और रोहतास में एक बंजारी है जहाँ पायराइट पाया जाता है। और रोहतास में सीमेंट उद्योग डालमिया नगर भी है, रोहतास में सीमेंट उद्योग नगर डालमिया नगर है। सोना मुंगेर में पाया जाता है, और मुंगेर में बॉक्साइट खड़गपुर में पाया जाता है। खड़गपुर, खड़गपुर है जहाँ बॉक्साइट पाया जाता है मुंगेर में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है बिहार में? तो गया राज्य में। यूरेनियम बिहार में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम बिहार में गया राज्य में पाया जाता है, गया राज्य में और नेवादा में। जो टिन है वो भी गया में पाया जाता है। देवराज कुकखंड में, कुर्क खंड में टिन जो है देवराज और कुर्क खंड में पाया जाता है, ये दोनों स्थान गया में हैं। बेरेलियम गया में पाया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग भी गया में पाया जाता है। यूरेनियम और बेरेलियम गया में। पेट्रोलियम पूर्वी चंपारण और पूर्णिया में, पेट्रोलियम पूर्वी चंपारण और पूर्णिया में। जूट उद्योग भी पूर्णिया में पाया जाता है। क्वार्टजाइट लखीसराय में, क्वार्टजाइट लखीसराय में पाया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरी बरौनी में है जो बेगूसराय में है। सकल सकल शस्य क्षेत्र में तिलहन और रेशेदार फसलें दोनों के हिस्सों में पिछले 5 वर्षों में गिरावट देखी गई है। तो सकल शस्य क्षेत्र में तिलहन और रेशेदार फसलें जो थी उनमें पिछले 5 वर्षों में गिरावट देखी गई है। किन फसलों में पिछले 5 वर्षों में गिरावट देखी गई है? तो तिलहन और रेशेदार फसलें। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग परती भूमि कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का परती भूमि कुल कितने प्रतिशत है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग परती भूमि 11.1% है। प्रथम चीनी मिल बेतिया में, प्रथम चीनी मिल बेतिया में 1840 में, जबकि आधुनिक चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल अगर पूछ रहा है, प्रथम चीनी मिल तो बेतिया 1840 में। अगर आधुनिक चीनी मिल पूछ रहा है तो मरहौरा 1904 में, जो कि सारण में है। मरहौरा सारण में 1904 में आधुनिक चीनी मिल। चाय की खेती किशनगंज ज़िले में होती है, चाय की खेती किशनगंज ज़िले में होती है और ये बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। सिल्क सिटी भागलपुर है, सिल्क सिटी भागलपुर है। कालीन उद्योग औरंगाबाद में, कालीन उद्योग औरंगाबाद में। एकमात्र जिला जहाँ इरी रेशम का उत्पादन होता है, एकमात्र जिला जहाँ इरी रेशम का उत्पादन होता है, एकमात्र जिला है जहाँ इरी रेशम का उत्पादन होता है, बेगूसराय। बेगूसराय एकमात्र बिहार का राज्य जिला है जहाँ इरी रेशम का उत्पादन होता है, जबकि सर्वाधिक रेशम सर्वाधिक रेशम तसर का उत्पादन बांका में होता है। इरी रेशम का बेगूसराय में होता है, जबकि सर्वाधिक तसर रेशम का उत्पादन बांका में होता है। मखाना उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है बिहार राज्य। बिहार राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां मखाने का उत्पादन होता है। मखाने उत्पादन में बिहार का राज्य है और मखाना अनुसंधान संस्थान पटना में है। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार बिहार में पाया जाता है। बिहार में भारत का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार पाया जाता है, जो पूरे भंडार का 44% है, पूरे भंडार का 44% है। तेल शोधक कारखाना बरौनी बेगूसराय में, जबकि विद्युत लोकोमोटिव कारखाना, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पाया जाता है? विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में पाया जाता है। वहीं पे है विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में।
ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए एग्जाम में बैठने से पूर्व। अभी हम लोग गेहूं, धान और मक्के के उत्पादकता और उत्पादन के क्रम में देख लेते हैं कि कौन से जिले का क्रम क्या है। तो बिहार के प्रमुख फसल उत्पादन और उत्पादकता 18-19 के अकॉर्डिंग 18-19 के अकॉर्डिंग बिहार की फसल उत्पादन की उत्पादकता क्या है, निम्न और उच्च। ये देखिए, फसल फसल 1000 टन में उत्पादन और नीचे उत्पादन दिया है, ये उत्पादकता है। ठीक है, तो ये चावल का है। ठीक है, पहला ये चावल का है। चावल का उत्पादन में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो रोहतास में। सबसे ज़्यादा चावल रोहतास में होता है, उसके बाद औरंगाबाद, फिर कैमूर में। उत्पादन की दृष्टि से चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में होता है, फिर औरंगाबाद और कैमूर में। अगर हम उत्पादकता की दृष्टि से देखें, ये उत्पादन की दृष्टि से हो गया, उत्पादन की दृष्टि से हो गया। अगर हम उत्पादकता की दृष्टि से देखें तब भी रोहतास ही पहले नंबर पे है। उत्पादन और उत्पादकता में सर्वोच्च चावल रोहतास में ही होता है। निम्न उत्पादन भागलपुर में, चावल का निम्न उत्पादन भागलपुर में, जबकि उत्पादकता भी भागलपुर में है। ये 3 जिले दिए हुए हैं, आपको ध्यान में रख सकते हैं, हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको उच्च याद रखना है कि उच्च कहाँ है, तो सर्वाधिक जो चावल उत्पादन होता है रोहतास में, उत्पादकता जहाँ है रोहतास में। और उत्पादकता निम्न है सीवान में और खगड़िया में। उत्पादन शेखपुरा। अगर अब हम गेहूं की बात देखें तो गेहूं उत्पादन में सर्वोच्च जो गेहूं का उत्पादन होता है वो भी रोहतास में है। सर्वोच्च जो गेहूं उत्पादन होता है वो रोहतास में है, जबकि उत्पादकता के आधार पर देखा जाए तो मधेपुरा का स्थान है। जबकि गेहूं का निम्न उत्पादन मुंगेर में होता है और उत्पादकता मधुबनी में है। मक्के का देख लीजिए, मक्के का सर्वोच्च उत्पादन जो है, मक्के का सर्वोच्च उत्पादन कटिहार में होता है। मक्के का सर्वोच्च उत्पादन कटिहार में होता है, जबकि उत्पादकता मक्के की पूर्णिया में सर्वाधिक है। पूर्णिया जिला में मक्के की उत्पादकता सर्वाधिक है, जबकि उत्पादन कटिहार में होता है। और निम्न उत्पादन अगर देखा जाए तो औरंगाबाद में होता है और निम्न उत्पादकता भोजपुर में है। इसी तरह दलहन में आप देख सकते हैं, दलहन में शिवहर में सर्वोच्च उत्पादन होता है और पटना में उच्च उत्पादन होता है दलहन का। और उत्पादकता की दृष्टि से बक्सर उच्च है। पटना में सर्वोच्च उत्पादन दलहन का होता है, बक्सर में उत्पादकता ज़्यादा है, जबकि पूर्णिया में उत्पादन सबसे कम होता है दलहन का और किशनगंज में उत्पादकता सबसे कम है। तो ये आप एग्ज़ाम देने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि उत्पादन में चावल, गेहूं, मक्का और दलहन में किसका पहला स्थान है, सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है, ये ज़रूर आप देख के जाइएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।